क्या आप जानते हैं कि HIV वायरस की कहानी इंसानों से शुरू नहीं हुई है। इसकी जड़ें हजारों साल पहले अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले चिंपैंजी और बंदरों तक जाती हैं। आज के समय दुनिया में सक्रिय HIV वायरस दो टाइप का है। पहला HIV टाइप 1 और दूसरा HIV टाइप 2। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों को ही खत्म करने की मेडिसिन नहीं है। आज तक चिकित्सक विज्ञान सिर्फ वहां तक पहुंचा है जहां पर इस वायरस को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। ये वायरस सीधे HIV नहीं बना और ना ही ये इंसान की देन है। जब ये हजारों सालों से अफ्रीका के जंगलों तक सीमित था तब HIV नहीं था, तब SIV था, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले चिंपैंजी तथा बंदरों में पाया जाता था। जैसे आज HIV के दो प्रकार हैं, SIV वैसे ही दो प्रकार का है जो अलग अलग प्रजातियों में लाखों सालों में विकसित हुआ है। जिस तरह से आज ये इंसानों में भयंकर बीमारी का रूप ले चुका है, उस तरह से इन जीवों के साथ नहीं हुआ, क्योंकि इन जीवों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी वायरस साथ में विकसित हुआ है। इन जीवों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि वायरस का असर नहीं होता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इंसानों में इतना खतरनाक कैसे हो गया। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। SIV की कहानी हजारों साल पुरानी है। ये वायरस अफ्रीका के वनों और जंगलों में रहने वाले प्राइमेट्स के दो प्रमुख प्रजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों सालों से विकसित होता रहा है। एक ऐसा चिंपैंजी जिसका DNA इंसान से 98 से 99% तक मिलता जुलता है। बस 1 या 2% DNA हिस्सा जो शारीरिक और व्यवहारिक अंतर पैदा करता है। ये काफी बुद्धिमान और इंसान के व्यवहार से मिलते जुलते होते हैं। वर्तमान में मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले चिंपैंजी लगभग 2 से 3 लाख सालों से रहते आ रहे हैं, जिनसे SIV टाइप 1 विकसित हुआ है। SIV टाइप 2 सूटी मैंगवे बंदर से विकसित हुआ है और इसका DNA इंसान से 92 से 93% तक मिलता जुलता है। ये बंदर प्राकृतिक रूप से समूहों में रहते हैं और सामाजिक प्राणी हैं। ये मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। पहला प्राणी चिंपैंजी जिससे SIV1 वायरस बना है। दूसरा प्राणी सूटी मैंगवे बंदर जिससे SIV टाइप 2 बना है। आप सोच रहे होंगे ये तो जंगलों और जानवरों तक ही सीमित था, तो ये इंसानों में कैसे? SIV की शुरुआत अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले बंदर और चिंपैंजी से हुई है। इंसानों में आया और HIV का रूप ले लिया। इंसानों में आने का रीजन था जो लोग जंगल के आस पार रहते थे वो लोग भोजन की तलाश में इन संक्रमित जानवरों का शिकार करते थे। इसका संक्रमण सीधे खून के संपर्क से होता है। जो इन जानवरों को काटते छांटते थे उन जानवरों का खून इन लोगों को लगता था, इनके कटे जले फटे घावों में लगता था और यहीं से ये इंसानों में आया। और उन्हीं इंसानों ने जिन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, ये वायरस वहीं से तेजी से फैला। और यही लोग जब काम धंधे की तलाश में घर से बाहर निकले या एक दूसरे के देश में गए और पूरी दुनिया में फैल गया। वैज्ञानिकों को पहला HIV केस 1959 में कांगो में मिला। ये एक पुरुष का ब्लड सैंपल था। बाद में 1980 के दशक में HIV की खोज और पहचान के बाद इस नमूने की HIV टाइप 1 के रूप में पुष्टि की गई। HIV टाइप 2 वायरस HIV टाइप 1 की तुलना में कम घातक और कम तेजी से फैलता है। आज दुनिया भर में लगभग 41 करोड़ लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे HIV टाइप 1 फैला हुआ है और इसके सबसे ज्यादा मामले अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका में हैं। HIV टाइप 2 मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका तक ही सीमित है और दुनिया में इसके मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। HIV होने पर शुरुआती लक्षण सिर दर्द, तेज बुखार, ठंड लगना, लगातार थकान, कमजोरी महसूस होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना जैसे लक्षण दिखते हैं। समय रहते अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये वायरस और भी खतरनाक बीमारी का रूप ले लेता है जिसे एड्स कहते हैं, एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में बदलते ही तेजी से वजन कम होने लगता है, बार बार दस्त लगना, लगातार खांसी जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ ही समय में कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। HIV से बचने के सीधे और सिंपल तरीके हैं। पहला, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचें। दूसरा, सुई या इंजेक्शन यूज नहीं करें, हमेशा नई का प्रयोग करें। तीसरा, केवल HIV टेस्टेड ही ब्लड खरीदें, किसी भी संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। ये सारे तरीके मेल फीमेल दोनों पर अप्लाई होते हैं। ये बीमारी तरल पदार्थ या सीधे खून के संपर्क में आने से फैलती है। बीमारी हवा में या हाथ मिलाने से या खाना खाने से नहीं फैलती है। दुनिया भर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। आप भी शामिल हों और लोगों को भी जागरूक करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।